जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आपको गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि के विषय में जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से आप गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मित्रों, गुरु गोरखनाथ जी नाथों के नाथ हैं, नाथ संप्रदाय के प्रचारक प्रसारक हैं और गुरु गोरखनाथ जी शाबरी विद्या के भी बहुत ही सिद्ध सिद्ध ज्ञाता थे और उन्होंने बहुत सारे शाबर मंत्रों की रचना करी है। एक तरीके से उन्होंने शाबर शाबर मंत्रों का ग्रंथ ही जन कल्याण के लिए सौंपा है, जन कल्याण के लिए दिया है। तो मित्रों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरु गोरखनाथ जी के साथ में बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं या फिर बहुत सारी शक्तियाँ गुरु गोरखनाथ जी की बात मानती हैं, उनके अधीन चलती हैं एक तरीके से। देखिए, यहाँ पर बात करेंगे, माता काली चलती हैं गुरु गोरखनाथ जी के साथ में और 5 बावरी चलते हैं गुरु गोरखनाथ जी के साथ में, जिसमें सबल सिंह बावरी चलते हैं, केसरमल बावरी चलते हैं। इसके अलावा गुरु गोरखनाथ जी के साथ में माँ ज्वाला चलती हैं और भी बहुत सारे पीर और पैगंबर, बहुत सारी सिद्ध शक्तियाँ गुरु गोरखनाथ जी के साथ में चलते हैं। भगवान शंकर शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी को कहा जाता है, क्योंकि शिव जी के अंश मात्र हैं गुरु गोरखनाथ जी और इन्होंने बहुत ही सारी सिद्धियां, बहुत ही सारे शाबर मंत्र जन कल्याण के लिए दिए हैं। गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको लंगोट का पक्का होना चाहिए। अगर आप लंगोट के पक्के नहीं है तो गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि आप नहीं कर पाएंगे। धूने के देवता हैं और बगैर धूने के भी इनकी सिद्धि संभव नहीं हो पाती। तो पहला तो ब्रह्मचर्य बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है गुरु गोरखनाथ जी की साधना में। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य को नहीं धारण कर पाता, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता सही से, वो व्यक्ति गुरु गोरखनाथ जी को सिद्ध नहीं कर पाता। और दूसरा धूना, ये दो चीज़ें इनकी साधना में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अब इसमें बात करेंगे नवनाथ 84 सिद्धों की, जो कि गुरु गोरखनाथ जी के साथ में चलते हैं। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि प्राप्त कर ली ना मित्रों, तो सही बता रहा हूँ कि कोई शक्ति ऐसी बचेगी नहीं जिस शक्ति को आप सिद्ध ना कर पाओ। क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि प्राप्त होते ही गुह्य से गुह्य शाबर मंत्र का भी ज्ञान आपको होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस ब्रह्मांड में इतने इतने सारे सहस्रों शाबर मंत्र हैं, लाखों शाबर मंत्र हैं जो अभी तक लोगों के सामने प्रकट ही नहीं हुए हैं, जो कि गुप्त हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत चलते हैं या फिर स्वयं शक्तियों के माध्यम से लोगों को प्राप्त होते हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मंत्र हैं जो प्रचलन में आए हैं, जो लोगों के समक्ष हैं, जिनमें आपने देखा होगा कि सिर दर्द झाड़ा लगाने के लिए होते हैं शाबर मंत्र, पेट दर्द का, शरीर दर्द का, और भूत उतारने का, भूत चढ़ाने का, मसानी का, और उसके बाद हनुमान सिद्धि का, काली सिद्धि का, भैरव सिद्धि का। बहुत सारे शाबर मंत्र हैं, लक्ष्मी सिद्धि के हजारों लाखों शाबर मंत्र हैं जो लोगों के सामने हैं, और हजारों लाखों शाबर मंत्र हैं जो लोगों के सामने प्रकट है ही नहीं। या तो वो गुरु शिष्य से चलते हैं या फिर वो शक्तियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि होने मात्र से ही आपको सभी देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। या फिर ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ थोड़े से जाप से ही अन्य की सिद्धि मिलनी आपको शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर आपने एक को सिद्ध कर लिया तो सारे अपने आप ही आपसे सिद्ध हो जाएंगे। क्योंकि शक्ति एक ही है, सिर्फ स्वरूप अलग अलग हो जाते हैं। तो जब आपने एक ही शक्ति को सिद्ध कर लिया, एक स्वरूप को सिद्ध कर लिया, तो अन्य स्वरूपों की सिद्धि में कौन सा समय लगना है। तो इसी प्रकार से गुरु गोरखनाथ जी को अगर आप सिद्ध कर लेते हो तो समस्त देवी देवता अपने आप ही आपसे सिद्ध हो जाएंगे। बस थोड़ा सा जाप आपको करना पड़ेगा और शाबर मंत्रों के बहुत बड़े ज्ञानी आप बन जाएंगे। ठीक है, हर प्रकार की शाबरी विद्या आपके पास होगी, हर प्रकार की शक्ति को काटने में आप समर्थ रहेंगे, हर प्रकार की शक्ति को चलाने में आप समर्थ रहेंगे। चौकी, घात, कृत्या, मूठ करनी, मारण का प्रयोग, कृत्या, इन सभी प्रयोगों को नष्ट करना आपके बाएं हाथ का खेल होगा। धूने से अगर भभूत उठा करके भी आप किसी व्यक्ति को दे दोगे तो उसका काम बन जाएगा। धूने से भभूत उठा करके किसी के मस्तक पे लगा दोगे तो समस्त भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी भाग जाएंगी। तो लेकिन इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी गुरु गोरखनाथ जी की। ये जो सिद्धि मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिद्धि आप एक दिन में भी प्राप्त कर सकते हो।
ठीक है। एक एक तो एक दिन की सिद्धि का विधान है और एक विधान है इसका 41 डेज का, यानी कि 41 दिनों का। ठीक है। अगर आप एक दिन में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं इस मंत्र की, जो गुरु गोरखनाथ जी का शाबर मंत्र है, तो आपको होली या दीपावली, ये दो ही दिन इसमें आपको काम आएंगे, या तो होली पे या दीपावली पे या फिर महाशिवरात्रि पे। ठीक है। होली, दीपावली, महाशिवरात्रि ग्रहण काल में करोगे, लेकिन ग्रहण काल 1-1.5 घंटे का ही ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाता है, कभी 2 घंटे का मिल पाता है, तो उतने में बात बन नहीं पाएगी। ठीक है। इसके लिए आपको और समय थोड़ा सा देना पड़ेगा जाप के लिए। तो होली दीपावली सबसे बेस्ट है। उसके बाद में शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का जो पर्व आता है उस पर भी आप सिद्धि कर सकते हो। ठीक है। तो आपको करना क्या है, और इसके अलावा जो दूसरी साधना 41 दिनों की, वो आप कभी भी कर सकते हो, कभी भी शुरू कर सकते हो, यानी कि शुक्ल पक्ष में आप शुरू कर सकते हो। अमावस्या के बाद का जो पक्ष आता है, अमावस्या के बाद के जो 15 दिन होते हैं वो शुक्ल पक्ष होते हैं, तो उनमें आप अगर 41 दिन की सेवा उठाना चाहते हो, 41 दिन की साधना उठाना चाहते हो, तो वहाँ पर पे आप उठा सकते हो। उसके लिए आप शुक्ल पक्ष का जो पहला दिन होता है, जो यानी कि प्रतिपदा, यानी कि पहला पहला दिन जो आता है, उस दिन से आपको साधना उठानी है, संकल्प लेना है और 41 दिनों तक साधना करनी है, जब तक भी आपकी साधना चले, यानी कि 41 दिनों तक। और अगर आप 41 दिन की साधना उठा रहे हो तो उसमें आप, अगर आप अखंड दीपक जला सकते हो गुरु गोरखनाथ जी के लिए देसी घी का, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर अखंड दीपक नहीं जला सकते तो सुबह शाम का दीपक जला करके आपको जाप करना है। ठीक है। और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, ज़मीन पे आपको सोना पड़ेगा, और इसमें आपको बिल्कुल सात्विक भोजन लेना, प्याज लहसुन का सेवन आपको नहीं करना, बिल्कुल सात्विक आहार होना चाहिए। और हाँ, वो भोजन, अगर कोई स्त्री रजस्वला है, अपने मासिक धर्म में है, तो उस समय पर भी उस स्त्री के हाथ का पका हुआ भोजन आपको नहीं खाना है। ठीक है। अगर आप अपनी साधना में हो तो उन दिनों में आप या तो फल फ्रूट खाइए, नहीं तो अपने हाथ से भोजन पका करके खाइए। और बाकी ज़मीन पे सोना है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, कलेश, गाली देना, फालतू की चीज़ें बकना, अंडा, मीट, शराब, प्याज लहसुन, इन सारी चीज़ों का परहेज, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी आपकी बिल्कुल। बिल्कुल आपको एक संत की तरह बन जाना है 41 दिनों के लिए। जैसे संत होते हैं जो बिल्कुल ना किसी से फालतू बोलते हैं, ना फालतू की कोई चीज़ करते हैं, बस खाली अपनी साधना में लीन रहते, तो उस 41 दिनों में भी आपको अपनी साधना में ही लीन रहना है। बाकी सात्विक भोजन ही लेना है, अपने हाथ का पका हुआ लेना है, बाकी दिनों में आप खा सकते हो। तो और उसके बाद में आपको वहीं पर सो जाना है जहाँ पर आपने अखंड दीपक जलाया है, वहीं पर अपना बिस्तर लगा करके, पास में थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा गैप करके। ठीक है। मंदिर को छूना नहीं है आपको, जहाँ भी आप बैठे हो, लेटे हो। और मंत्र मैं आपको बताता हूँ, मंत्र सुनिए। मंत्र छोटा सा मंत्र है, बहुत ही छोटा मंत्र है मित्रों। ठीक है। और नाथ संप्रदाय में गुरु मंत्र के रूप में भी ये मंत्र चलता है। और मंत्र सुनिए, ओम शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष। तो ये मंत्र है गुरु गोरखनाथ जी का। इस मंत्र से आपको गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि एक दिन में भी मिलेगी और 41 दिन में भी मिलेगी, फैसला आपके ऊपर है। होली पे कर लो तो एक दिन में सिद्धि मिल जाएगी, दिवाली पे कर लो एक दिन में सिद्धि मिल जाएगी, नहीं तो फिर आप 41 दिन की साधना आपको करनी पड़ेगी। अब अगर आप होली पे करते हो या दिवाली पे करते हो, तो उस दिन भी आपको गुरु गोरखनाथ जी की पूरी पूजा करनी है। पूरी पूजा में मतलब उनके समक्ष आपको दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है, उनके लिए भोग प्रसाद आपको निकालना है। गुरु गोरखनाथ जी को भोग में आप रोट का प्रसाद लगा सकते हो, और गुरु गोरखनाथ जी को लंगोट आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। ठीक है। उनको उनको केसरिया रंग का जो वस्त्र होता है, जो संत लोग डालते हैं अपने ऊपर, वो वाला वस्त्र आप उनको चढ़ा सकते हो, 1.25 मीटर या फिर 2.5 मीटर, 5 मीटर, इस प्रकार से जितना एक मनुष्य के लिए उपयोग में हो आ जाता है, उतना आपको कपड़ा, आप उनके लिए कपड़ा भी रख सकते हो, और आप उनको लंगोट भी चढ़ा सकते हो, और उनको आप स्वापी चढ़ा सकते हो गुरु गोरखनाथ जी को। ठीक है। तो वो आप चढ़ा सकते हो। और इसमें आपको भोग में उनको रोट का भोग लगा सकते हो, मालपुए का भोग लगा सकते हो, 5 बताशे, 2 लौंग, 2 इलायची, इसका भोग भी आप लगा सकते हो। इसके अलावा आप मिठाई चढ़ा सकते हो, 5 प्रकार की, 7 प्रकार की, पंचमेवे का भोग आप लगा सकते हो। और इसमें आप देसी घी और ड्राई फ्रूट्स में बने हुए जो हम मालपुए बनाते हैं वो आप लगा सकते हो।
तो इन सभी में से जो भी प्रसाद आप चढ़ाना चाहो, अगर आपके पास कुछ भी सामर्थ्य नहीं है तो आप मिश्री के दाने भी चढ़ा सकते हो, ठीक है, और बताशे चढ़ा सकते हो। और अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप चीनी रख के भी साधना कर सकते हो, भूरा रख के भी साधना कर सकते हो। देसी घी में थोड़ा सा भूरा मिला करके वो भी आप रख करके साधना कर सकते हो। मतलब कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपको सेवा करनी है, अपने सामर्थ्य के हिसाब से गुरु गोरखनाथ जी को भोग प्रसाद आपको चढ़ाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि साधना करने के लिए आप कर्जा लो, कर्जा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्रों। जितनी आपकी औकात है, जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार, ठीक है, भगवान सब देख रहे हैं, गुरु गोरखनाथ जी सब देख रहे हैं, वो आपके ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। वो तो भाव के देवता हैं वैसे भी। अगर आप कुछ भी अर्पित नहीं करोगे, सिर्फ उनके मंत्र का जाप भी करोगे ना आप, तब भी आपको सिद्धि मिल जाएगी उनकी, ठीक है। ऐसी उनकी लीला है। लेकिन हमें अपना फर्ज पूरा करना पड़ता है, हमें अपना पूरा करना चाहिए, हमें अपने भाव प्रकट करने चाहिए। इन सारी चीज़ों को चढ़ा करके दे करके इससे हमारा भाव प्रकट होता है, ठीक है। और मंत्र भी आपको करना है। होली की रात में रुद्राक्षी माला पे जाप करना है, ओम शिव गोरक्ष का जाप पूरी की पूरी आपको 108 माला करनी है, ठीक है। 108 माला अगर आप एक ही दिन में कर लोगे होली पे या दिवाली पे, तो आपको एक ही दिन में सिद्धि मिल जाएगी गुरु गोरखनाथ जी की। जब सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी तो उसी वक्त आपको अनाहत नाद सुनाई देने लगेगा, ठीक है। नाद सुनाई दे सकता है आपको स्वप्न में। जब आप सिद्धि करके सो जाओगे रात्रि काल में, तो आपको गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन हो सकते हैं स्वप्न में। गुरु गोरखनाथ जी की सवारी आपके ऊपर आ सकती है और उनकी कृपा आपके ऊपर हो सकती है। कृपा तो वैसे भी होगी उनकी, ठीक है। अगर सिद्धि नहीं भी होती तब भी उनकी कृपा आपके ऊपर होगी। लेकिन ये आपको बता लो, आपके आज्ञा चक्र में इतनी ज़ोर से वाइब्रेशन होगा और गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन आपको हो जाएंगे। आपको अखंड ज्योत में गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन हो सकते हैं, ज्योत में हो सकते हैं, सपने में हो सकते हैं, साक्षात भी हो सकते हैं। तो वो उनके ऊपर है, वो किस माध्यम से आपके साथ संपर्क करते हैं। जब आपकी सिद्धि हो जाएगी तो उसके बाद में आप अपना रोज की एक माला करिए, बस उतना ही काफ़ी है आपके लिए। बाकी जो आपने सामान अर्पित किया है, जो दक्षिणा वगैरह आपने चढ़ाई है, फूल वगैरह आपने चढ़ाए हैं, दक्षिणा मंदिर में चढ़ा दो, फूल वगैरह आप विसर्जित कर दो, भोग प्रसाद आप खुद खा लो, अपने घर में बांट दो सबको। बाहर वालों को नहीं बांटना, सिद्धि का प्रसाद बाहर वालों को नहीं दिया जाता, ठीक है। सिर्फ आपको खाना है और आप अपने घर के लोगों को भी दे सकते हो। बाकी जो भी सामान है वो आप मंदिर में जा कर के चढ़ा सकते हो। इतना करने के बाद में सिद्धि आपकी पूरी हो जाएगी। उसके बाद में आप रोज़ एक माला करो और फिर जो भी आपका कार्य हो, जो भी गुरु गोरखनाथ जी से आपको कार्य करवाना है, मंत्र का जाप करो और गुरु गोरखनाथ जी से अरदास लगा दो। 11 रुपये निकाल करके, हे गुरु गोरखनाथ जी, ये 11 रुपये की अरदास है और हमारा ये ज़रूरी काम है, कृपया करके आप इस काम को जल्दी से जल्दी सिद्ध करवा दीजिए। जब आपका वो काम सिद्ध हो जाए तो उसी 11 रुपये का प्रसाद चढ़ा दो गुरु गोरखनाथ जी को और प्रसाद बांट दो। बस इतना ही काम करना है आपको, ठीक है मित्रों। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।